सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अबीपीडिया नंबर 1 प्लेटफॉर्म फॉर योर यूपीएससी ईपीएफओ प्रिपरेशन। तो आज हमारा सेशन नंबर 30 है। देखो, जिन स्टूडेंट्स ने हमारे पिछले सारे सेशन किए हुए ना, मैं कह सकता हूँ काफ़ी कुछ सीखने को मिला हुआ उन्हें। अब आपको ये लगने लगेगा, अगर आपने सीरियसली वो सेशन अच्छे से किए हैं, कि ये चीज़ें बार बार अब रिपीट हो रही लगेगा कि वो क्वेश्चन है, किया वो क्वेश्चन है। बस हर क्वेश्चन का ऑलमोस्ट डाटा चेंज है, ऑलमोस्ट 99% चेंज ही मिलेगा, नए क्वेश्चन मिलेंगे। बट आपने कॉन्सेप्ट इतनी बार कर लिए होंगे कि आपको लगेगा कि हाँ, किया वो क्वेश्चन है। यही खासियत है, खूबी है। और प्लीज़, अगर बिल्कुल डेप्थ में करना है विद कॉन्सेप्ट, ये तो एमसीक्यूज कर रहे हैं, अगर कॉन्सेप्ट के साथ आप करना चाहते हैं, कैसे, जैसे इन बच्चों ने किया। 2022 की बात करूं, लास्ट टाइम तो 210 सिलेक्शन थे, आसपास भी कोई नहीं था हमारे। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं अगली बार आपकी यहाँ पे पिक्चर हो, आपकी फोटो हो विद नेम, तो प्लीज़ डू ज्वाइन। क्या ज्वाइन करना है? यूपीएससी ईपीएफओ 2024 का कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करें, जिसके अंदर रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी आपको। ठीक है, वेब नोट्स एंड पीडीएफ्स मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेंगे, डाउट सेशन एंड फ्री मेंटरशिप। तो ये फीचर्स हैं इस कोर्स के। और फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए आप कॉल कर सकते हैं 7837773651। इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो सारे के सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। प्लीज़ अभी के अभी ज्वाइन कीजिए और यूपीएससी ईपीएफ ऑफिसर बनने का सपना साकार कीजिए हमारे साथ। ठीक है, इतने सारे बच्चे बने। चलिए, पहला क्वेश्चन आज की क्लास का, रुपीज़ 16,000 वॉस rupees 16,000 was invested for 3 years, partially in a scheme A at the rate of 5% simple interest, partially in scheme B at the rate of 8% simple interest per annum. The total interest received at the end was 3480, यानी 3480 रुपये टोटल मेरे पास इंटरेस्ट रिसीव्ड होता है 3 साल के बाद। व्हाट अमाउंट ऑफ मनी वॉज इन्वेस्टेड इन स्कीम में? देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आपको पढ़ने से पता चल ही रहा होगा, अंडरस्टैंडिंग, कि ये क्वेश्चन किसका है मेरे पास। सिंपल इंटरेस्ट का। किसका क्वेश्चन है मेरे पास? सिंपल इंटरेस्ट का है। ठीक है, अब अगर ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है तो दो तीन बातें आपको समझो। ये क्वेश्चन और आप कैसे कर सकते हो? आप इसको एलिगेशन से कर सकते हो। यस, देखो, 16,000 वॉज इन्वेस्टेड फॉर 3 ईयर पार्सली स्कीम है, यानी स्कीम ए में कहाँ से जा रहा है? 5%। ठीक है, स्कीम बी में कितना जा रहा है आपके पास? 8%। पर एनम द टोटल इंटरेस्ट रिसीव्ड, यानी 3 साल की बात करूं, 3480 वो कितने पे भाई? 16,000 इंटू 100%, ये 3 साल का है, तो इसको 1 साल में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो 5% और 8% मैंने लिए पर ईयर है। एलिगेशन यही तो कहता है कि यहाँ पे अगर पर ईयर का डाटा है, हियर हैज़ टू बी पर ईयर डाटा एंड बिटवीन देम वी हैव टू फिल द डाटा विद पर ईयर वैल्यूज। ओके, तो ये कितना होगा? देखो, 116, यानी कितना? 4 और 29/4% आ गया। 29/4% आ गया। ठीक है, अब इसको क्या करूँ? सब वैल्यूज को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, बिकॉज आपको क्या करना पड़ेगा, इसको हटाना भी तो। ये कितना आ गया? 20, फिर कितना है? 32, फिर कितना आ गया? 29। ठीक है, तो ये कितना आ गया? 3, और ये कितना आ गया आपके पास? 9। यानी बेसिकली ए रेशो बी कितना है मेरे पास? 1:3 आ गया। 1:3, यानी जो पैसे इन्वेस्ट हुए वो किस रेशो में होंगे मेरे पास? 1:3 में। ठीक है, यानी 4 की वैल्यू कितना है मेरे पास? 16,000 सॉरी, और 1 की वैल्यू क्या है मेरे पास? 4,000। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बी का पूछा होता तो 8,000 आंसर आता। क्लियर? नोट कीजिए फटाफट। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, टॉपिक का नाम लिखिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं बताता हूँ। बोट्स एंड स्टीम। चलिए, इफ द अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ अ बोट इज 50% लेस देन द डाउनस्ट्रीम,
ये तो कंफर्म है कि अपस्ट्रीम की स्पीड डाउनस्ट्रीम से कम ही होगी। और अगर मैं बेसिकली अपस्ट्रीम की बात करूँ वो क्या होगा, स्पीड ऑफ द बोट माइनस स्पीड ऑफ द वाटर। और डाउनस्ट्रीम की बात करेंगे तो क्या होगा, स्पीड ऑफ द बोट प्लस स्पीड ऑफ द वाटर। याद रखना स्पीड ऑफ द बोट हमेशा ही पहले आएगा, चाहे वो प्लस का केस हो चाहे वो माइनस का केस हो। क्लियर है? स्पीड ऑफ द बोट इफ an object is thrown in the river it covers 100 मीटर in 50 seconds। अगर किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को आपने फेंक दिया नदी में, वो चल रहा है कितने की स्पीड से, 50 सेकंड में 100 मीटर, यानी डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, 100 इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम 50, यानी 2 मीटर पर सेकंड है स्पीड। ये कौन सी स्पीड है, कौन सी? ये है स्पीड ऑफ द वाटर। बेसिकली ये चीज़ पकड़ने वाली थी क्वेश्चन में कि ये 50 और 100 किसके लिए दिया गया क्वेश्चन में, ये समझिए बात को। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले टाइम की बात करोगे, स्पीड अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम। क्या बोला क्वेश्चन में, द अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ द बोट इज 50% लेस देन डाउनस्ट्रीम। ये 2 है तो 1 हो गया। अच्छा, अगर मैं इसको देखूँ 2p 1p ले लो, ठीक है, मतलब ये क्या होगा, स्पीड ऑफ द बोट प्लस स्पीड ऑफ द वाटर। ये कितना आ गया आपके पास, 2p। स्पीड ऑफ द बोट माइनस स्पीड ऑफ द वाटर कितना आ गया, p आ गया। अब ध्यान से मेरी बात सुनना जरा, बिल्कुल ध्यान से। मुझे ये क्या दिया है, मुझे स्पीड ऑफ द वाटर दिया है, माइनस करो दोनों को, 2 टाइम स्पीड ऑफ द वाटर इज इक्वल टू कितना, p। स्पीड ऑफ द वाटर कितना आ गया, p/2 आ गया। या इसको अगर 2 और 1 ही ले लो, p भी ना लो, ठीक है, कंफ्यूजन अगर इसमें क्रिएट नहीं करनी तो 2 1 ले लो। 2 1 ले लिया मैंने, माना वो 2 था, ये 1 था, और ये कितना आ गया, 1/2 आ गया। इसका मतलब 1/2 ना होके वो वैल्यू कितनी है आपके पास, 2 कितने टाइम्स, 4 टाइम्स होगी, सॉरी 2 था 4 होगी। अच्छा, देन हाउ मच, इसका मतलब ये कितना था, अगर मैं यहाँ से स्पीड ऑफ द वाटर मेरे पास 1/2 आ गया, तो स्पीड ऑफ द बोट कितनी होगी मेरे पास, ये होगी 1.5, यानी इंटू 4, यानी कितना, 6 मीटर पर सेकेंड होगी। अब सारा का सारा किलोमीटर में दिया हुआ है, तो स्पीड हैज़ टू बी इन किलोमीटर पर आवर, तो 6 इंटू 18/5, ये कितना हो गया, 108/5 किलोमीटर पर आवर। ये क्वेश्चन ना अच्छा क्वेश्चन है। तो डिस्टेंस क्या हुआ, स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस इज हाउ स्पीड इज कितना, 108/5, और कितनी देर में कवर करना है, 5 घंटे में। तो आंसर कितना आ गया, 108 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर, 100 डी मेरे पास बिल्कुल सही आंसर है इस क्वेश्चन का। तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, बट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था ये। 1 नंबर, स्पीड टाइम डिस्टेंस और बोट एंड स्टीम का मिला जुला। करिए इस क्वेश्चन को। चलिए, द एवरेज हाइट ऑफ 35 मॉडल इन अ modeling competition was calculated as 160 centimeter. It was later found that the height of one of the model in the competition was written as 144 centimeter, whereas his actual height was 104। 144 थी जो बताई गई कि 144 सेंटीमीटर थी, भाई लिख दी 144 सेंटीमीटर, बट एक्चुअली में हाइट कितनी थी उसकी, 104 सेंटीमीटर। व्हाट इज द एक्चुअल एवरेज हाइट ऑफ मॉडल इन द कॉम्पिटिशन। एवरेज हाइट बतानी है आपने। देखो, सबसे पहली बात जो मेरे को हाइट लिखी वो थी 144, एक्चुअली हाइट उससे कम थी, तो जो एवरेज हाइट होगी वो कम होगी। अब तो 160 से बड़ा आंसर तो आपका आ ही नहीं सकता, 160 से बड़ा तो आंसर मेरा आ ही नहीं सकता। तो इनमें से मेरा कोई आंसर होगा, माफ कीजिए, इन 3 में से मेरा कोई आंसर होगा। एसएससी तो नन ऑफ दिस आपको कम ही दिया जाता है, ओ सॉरी आपका ईपीएफओ है तो नन ऑफ दिस आपको दिया जाता है, तो हो सकता है नन ऑफ दिस भी हो, बट लेट मी चेक इट कि कौन सा है मेरे पास। ठीक है, ट्राई कीजिए। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से देखिएगा एक चीज़, आपके एग्जाम के लेवल पे किस तरह से हमने क्वेश्चन करना है। ईपीएफओ में अगर क्वेश्चन आता है आपके पास, तो आपने कैसे इसको टैकल करना है। देखो सीधी सी बात है, 35 मॉडल्स हैं, उनकी एक्चुअल हाइट कितनी है, 160, उनकी एक्चुअल हाइट है 160 सेंटीमीटर। ठीक है, इट वॉज लेटर फाउंड दैट द हाइट ऑफ वन मॉडल इज कॉम्पिटिशन 144। देखो उसकी फॉल्स हाइट कितनी है, -144 सेंटीमीटर, और उसकी एक्चुअल हाइट कितनी है
104, यानी आपने जो 40 सेंटीमीटर हाइट है वो ज़्यादा दी हुई है। कहने का मतलब क्या है, जो 40 सेंटीमीटर हाइट है वो ज़्यादा मैंने एक्चुअल हाइट से दी हुई है। अब एक मेरी बात सुनो ध्यान से, एक छोटा सा एग्जांपल, हर बार इस तरह क्वेश्चन में मैं इंस्क्राइब करता हूँ। एक बात बताइए, सपोज करो बच्चों को आपने पैसे दिए, एक बच्चे को देने थे 104, उसको 144 रुपये दे दिया आपने, 35 बच्चे हैं। तो इसका मतलब अगर अब आपको एवरेज निकालनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो 40 रुपये वापस लेने पड़ेंगे। कैसे लोगे वापस, कि अगर 35% है या मॉडल्स हैं उनकी 40 सेंटीमीटर हाइट आपने एक्स्ट्रा दी हुई है, तो एक मॉडल के पास कितनी हाइट एक्स्ट्रा गई होगी, 40/35 यानी कितना, 5 × 40, 5 × 35, 8/7, यानी 1.14 के अप्रोक्सीमेटली ये एक्स्ट्रा है, दैट इज माई एक्स्ट्रा हाइट। तो एक्चुअली कितनी होगी, 160 माइनस 1.14 इज हाउ मच, 158.86 158.86। यस, नन ऑफ दिस, फिर ऑप्शन नंबर ये आ रहा है मेरे पास। क्लियर, नोट कीजिए फटाफट इसको जरा, ठीक है। तो नन ऑफ दीज है इसका ऑप्शन नंबर ए। तो अगर एग्जाम में करना तो इजीली आप ऐसे क्वेश्चन को अप्रोच कीजिए और करिए प्लीज, ठीक है। चलिए, चलो, दिव्या, प्राची एंड दीपिका, जिसका अच्छा जिसका ईमेल निकल, हाँ, आर 3 सिस्टर्स। दिव्या एंड प्राची आर ट्विंस। द sum of ages, सम ऐसे नहीं, यहाँ ऐसे लिखो, सम ऑफ द एजेस ऑफ दिव्या एंड प्राची इज सेम एज दैट ऑफ दीपिका लोन। देखो अगर मैं बात करूँ दिव्या प्राची एंड दीपिका, सपोज करो दिव्या और प्राची की भी एज देखते कितनी है, सेम दैट, मतलब इन दोनों की एज मिला के दीपिका की एज बन रही है 4 years अर्लियर। द रेशो ऑफ एज ऑफ दीपिका वॉज 3:7। एक मिनट, एक चीज मिसिंग है मेरे ख्याल इसमें। अच्छा हाँ, ये रहा, दिव्या एंड प्राची आर ट्विंस। तो अगर दिव्या की आज उम्र के ईयर है, प्राची की के है, तो ये कितनी होगी, 2K होगी, के 2K, ठीक है। ऑप्शन आर 20, 10, 8, 12 एंड ऑप्शन नंबर इन ऑफ दिस, ठीक है। अच्छा, अब 4 year अर्लियर मतलब 4 साल पहले, यानी क्या होगी, K-4, K-4, और ये क्या होगी भाई, 2K-4, K-4, 2K-4। 4 year अर्लियर द रेशो ऑफ एज ऑफ दिव्या एंड दीपिका वॉज 3:7, यानी दिव्या और दीपिका 2K-4 बराबर कितना, 3/7, क्रॉस मल्टीप्लाई करो और K की वैल्यू निकाल। कैसे निकालेंगे, 7 टाइम्स ऑफ K-5 ऑफ 2K-4, तो कितना होगा, 7K - 28 इज इक्वल टू 6K ऑफ 12। तो 7K - 6K इज इक्वल टू -12 प्लस 28, तो K की वैल्यू कितने, 16। तो क्या पूछा मुझसे, व्हाट विल बी एज ऑफ दीपिका, दीपिका की आज की एज कितनी होगी, 16 गुना तो 32, 32 प्लस 4 कितना, 36, जो कि ऑप्शन नंबर ई मुझे दिया हुआ है। क्लियर, नोट कीजिए। अगर 20 होता तो वो किसकी एज होती है, दिव्या की होती है, आप प्राची की बोल सकते हो 4 साल के बाद, ठीक है। नोट करें फटाफट। अच्छा क्वेश्चन था ये ईपीएफओ के आपके एग्जाम के लिए। चलिए, आ कंस्ट्रक्शन कंपनी, ये देखना बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, हैज 100/3% ऑफ एम्प्लॉई एज वुमेन, 50% of these employee are married, 50% of these women are married and 100/3% of married women have children. 75% of men are married and 200/3% of married men have children. If no two employee are married to each other, what fraction of employee do not have children? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन में जिसने 100 ले लिया ना, कैलकुलेशन बढ़ गई। अब क्या लेना चाहिए, देखो
ये 100/3 है, यहाँ पे भी 100/3 है और यहाँ पे 200/3 है, तो 3 का क्यूब ले सकते हो, 3 का स्क्वायर। मैंने माना कि टोटल एम्प्लॉय मेरे पास 900 थे, ठीक है। लेट टोटल एम्प्लॉय भी 900, ठीक है। अ कंस्ट्रक्शन कंपनी हैज 100/3% ऑफ इट्स एम्प्लॉय वुमेन। अब इसका 100/3 कितना हो, देखो 100/3% यानी 900 इंटू 100/3% के लिए 1/100 यानी 33/3%, 33.133% यानी कितना 300 आ गया। ये क्या है मेरे पास, ये वुमेन है। अगर 900 में से 300 वुमेन है तो डेफिनेटली 600 क्या होंगे, मैन होंगे। 600 क्या होंगे, मैन होंगे, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, एम्प्लॉय और वुमेन। 50% ऑफ दीज वुमेन आर मैरिड। इसकी 50% क्या मैरिड है, यानी 150 मैरिड है, और अनमैरिड कितनी है 150, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, 100/3 मैरिड वुमेन हैव चिल्ड्रन। 100/3 मतलब 1/3। अब इसका 1/3 हैविंग चिल्ड्रन, यानी 50 के पास चिल्ड्रन है और 100 के पास चिल्ड्रन नहीं है। एक बार चेक करो डाटा चेक करो एक बार, क्या यही बोल रहे हैं, एक बार डाटा चेक कर लेंगे कि यही बोल रहे हैं, ठीक है। चलो ठीक है, नॉट हैविंग चिल्ड्रन, ठीक है। अच्छा ये तो वुमेन की बात होगी, मैन की बात कर ली जाए। अच्छा 75% मैरिड मैन आर मैरिड, इसका 75%, इसका 75 इसका यानी 450 मैरिड है, और 150 क्या हुआ अनमैरिड है, ठीक है। अच्छा फिर वो क्या कह रहे हैं, 200/3% ऑफ मैरिड मैन हैव चिल्ड्रन। अब इसमें क्या है, इसका देखो 200/3 का मतलब क्या हुआ, अगर आप इसकी वैल्यू देखो 62/62% के आसपास आएगी, यानी 200/3 इंटू 1/100 यानी इसका 2/3 कितना हुआ 300 हो गया। हैविंग चिल्ड्रन, नॉट हैविंग चिल्ड्रन कितना हो गया 150। समझ आ गई बात, ये बना मेरे पास। अच्छा दिख नहीं रहा, ये 50 है भाई, अगर दिख नहीं रहा आपको तो ये 50 है, ठीक है। अब वो क्या कह रहे हैं कि मुझे बताओ फ्रैक्शन एम्प्लॉय डू नॉट हैव चिल्ड्रन, देखो नॉट हैविंग चिल्ड्रन यहाँ 150 हो गया। अच्छा अनमैरिड है तो इनके भी चिल्ड्रन नहीं है, ठीक है। अच्छा मैरिड है, इनके पास 100 हैं और ये 150, कितना होगा देखो 150 150 300 400 550 550 आउट ऑफ कितना 900 कितना हो गया 5 11 5 18 11/18 ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको ये चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय आपको कितने लेना है। अगर आपने 100 ले लिया फिर परसेंटेज में ही भटकोगे, समझ आ गई बात। तो ऐसी गलती नहीं करनी आपके एग्जाम के लिए, क्लियर। चलिए नोट कीजिए फटाफट, लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट इज in a camp the ration was stored for 660 person at the rate of 800 gram per person for 45 days. After 10 days some person came from another camp as a result the remaining ration got finished only in 15 days at the rate of 1400 gram per person. Find the number of coming person. approximate value बताने बट एग्जैक्टली निकल जाती है। देखो सबसे पहले टोटल, अगर मैं टोटल वर्क की बात कर लूँ अगर मैं टोटल वर्क की बात कर लूँ, टोटल वर्क क्या होगा, मेरा 660 पर्सन है, कितने दिन काम करे भाई 800 ग्राम, इनकी एफिशिएंसी आ गई और 45 डेज एंड अच्छा इन्होंने 10 दिन काम किया तो वर्क डन कितना रह गया 660 पर्सन कर रहे हैं 800 ग्राम की और 10 दिन की है, तो वर्क लेफ्ट भाई 660 पर्सन है
800 एफिशिएंसी और 35 आगे माइनस करोगे तो इतना काम बचे। अब ये काम क्या हुआ है देखो, अब ये काम किसने करना है, 660% तो है ही है, मैंने माना के परसेंट नए आगे, और उनकी एफिशिएंसी कितनी दी है मुझे 1400, और ये कितने दिन में कर रहे हैं 15 दिन में। बस यहाँ से मुझे के की वैल्यू निकाल लेनी है, बड़ी सेटिस्फाइड सी वैल्यू आएगी। आंसर फटाफट बता दो और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आपने जरूर लिखना है। चलो देखिए, 2 0 से 2 0 गई, 5 7 35, ओ सॉरी 7 5 35 या 5 7 35, 7 से काटो, 7 दूनी 14, 7 5 35, ठीक है, 2 4 5 3 3, 220 गुना 4 कितना 880, 880 इक्वल टू 660 प्लस ऑफ के की वैल्यू कितनी है 880 माइनस 660, यानी कितना हो गया 220 इज द राइट आंसर, या दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो अप्रॉक्सीमेशन की वैल्यू की डराने के लिए दिया हुआ, डर जाओ, है ना। चलो नोट कर लो, लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छे क्वेश्चन चल रहे हैं, अच्छा सेशन चल रहा है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिए। चलिए, 2 SUV कार्स स्टार्ट एट द सेम टाइम फ्रॉम पटना एंड गया, एक पटना से गया से ये पटना और ये गया, मतलब एक की स्पीड ऑफ पटना, स्पीड ऑफ गया, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना 110 किलोमीटर। 2 SUV cars start at the same time from Patna and Gaya, which are 110 kilometer apart. If the two cars travel towards each other, they meet after 1 hour. देखो, आफ्टर 1 आवर, इसका मतलब साफ साफ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आपको रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट लगाना है। अगर दोनों सेम टाइम पे चलती हैं और 1 घंटे बाद मिलते तो स्पीड ऑफ ए या स्पीड ऑफ पटना प्लस स्पीड ऑफ गया, स्पीड ऑफ पटना प्लस स्पीड ऑफ दी गया इजिकल टू कितना हुआ 110 किलोमीटर पर आवर। 1 घंटे में 110 चल रही है तो डेफिनेटली डिस्टेंस इजिकल टू स्पीड इनटू टाइम, वहां से निकल जाएगा। सेकंड कंडीशन क्या बोल रही है, स्पीड ऑफ पटना माइनस स्पीड ऑफ गया, क्या बोला जा रहा है, दे मीट आफ्टर 1 आवर इफ दे ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन में चले तो 1 घंटे में खत्म कर देंगे। दे ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन, द कार ओवरटेक गया आफ्टर गया 11 आवर्स, यानी 110 बटे 11 10 आ गया, माइनस कर दो 2 टाइम्स स्पीड ऑफ पटना वाली ट्रेन कितना आ गया 120, कितना आ गया 60 किलोमीटर पर आवर, अगर 60 है स्पीड ऑफ गया कितना आ गया 50, क्योंकि दोनों को जोड़ के 110 है। तो ऑप्शन नंबर सी यही तो पूछा है, स्टार्टिंग फ्रॉम गया। क्लियर, तो साफ साफ रिलेटिव वेलोसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन था और बहुत ईजी था, ज़्यादा मुश्किल नहीं था। फिर बता रहा हूँ, पूरे फुल सब्सक्रिप्शन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। कोई डाउट हो 783 777 3651 इस नंबर पर कॉल कीजिए और इस नंबर पर व्हाट्सएप कर लो। चलिए, सुजाता प्रो 2 एक्टिवास, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सुजाता प्रो 2 एक्टिवास एट 2 डिफरेंट प्राइजेस and for a total cost of 80,000. By selling one for 3/4 of its cost price and another for 4/3 of its cost price, she earned a profit of 8,000 in the whole transaction. Find the cost price of the Activa which was brought on higher price. बताओ, देखो एक 4/3 ऑफ कॉस्ट प्राइस यानी प्रॉफिट पे है और एक 3/4 यानी लॉस पे है। अब इनको लेके कैसे चलना है क्वेश्चन में, आपने देखो मैंने माना पहली को के पे हो गया तो दूसरी क्या होगी डेफिनेटली 80,000 माइनस की। यानी अगर मैं पहले वाले को 4/3 को के पे लेता हूं और दूसरे वाले को यानी 80,000 माइनस के को 3/4 पे लेता हूं, यानी पहले को प्रॉफिट पे लिया दूसरे को लॉस पे लिया। अल्टीमेटली मुझे क्या बोला जा रहा है, कितने पैसे मिल रहे हैं मुझे 8,000 का प्रॉफिट, यानी कितना, इसको 8,000 से एक बिट मत कर देना क्योंकि आप ये क्या कर रहे हो, ये मेरा सेलिंग प्राइस है, ये भी मेरा सेलिंग प्राइस है और ये भी मेरा क्या बैठा फिर, दैट इज सेलिंग प्राइस। थोड़ा सोच के करिएगा क्वेश्चन, सेलिंग प्राइस में सेलिंग प्राइस जोड़ोगे तो सेलिंग प्राइस ही आना चाहिए। 4/3 के प्लस ऑफ 20 60,000 माइनस 3/4 के इजिकल टू 88,000। अच्छा देखो कितना गया 16 माइनस 9 7/12 के इजिकल टू 88,000 माइनस ऑफ 60,000,
ये कितना हुआ मेरा 28,000, ये कितना हुआ, तो के की वैल्यू कितना आएगी 12 चौके 48,000, ये आंसर आएगा। फिर अगर एक 48 पे है तो दूसरी कितनी होगी 32 पे 48 प्लस 32 कितना हुआ आपका, हो गया जी 80,000। क्लियर। चलिए नोट कीजिए, अगला क्वेश्चन मेरा दिल तो कर रहा है, पहले इसको नोट कर लो फिर बात करूँ। चलिए, प्रेरणा डिसाइड टू डोनेट 15% ऑफ हर सैलरी टू एन ऑर्फनेज। On the day of donation, she changed her mind and donated rupees 2896, which was 90% of what she had decided earlier. How much is प्रेरणा सैलरी? तो प्रेरणा की सैलरी कितनी होगी बताओ मुझे, कितनी सैलरी होगी प्रेरणा की? देखो सैलरी कितनी भी हो, पहले उसने क्या कहा कि मैंने 15% ऑफ की मैंने माना कंप्लीट सैलरी, मैंने माना कि मेरी कंप्लीट सैलरी है, ठीक है। अच्छा अब वो क्या कह रहा है कि इसका 90% देना है, और ये किसके बराबर है 2896, ठीक है। देखो यानी 9/10 इंटू 15/100 ऑफ के 2896, 5 से 15 20, 27/200 ऑफ के 2896, ये निकालना मुझे। देखो ये 1.7 के अराउंड कुछ बैठता है, तो आंसर मेरा ऑप्शन सी आएगा। कैलकुलेशन आपके लिए छोड़ता हूँ, ऑप्शन नंबर सी अप्रॉक्सीमेटली सही आंसर आने वाला आपको, क्योंकि यहाँ भी अप्रॉक्सीमेटली लिखा हुआ। क्लियर। तो ये था आज का बेहतरीन सेशन आपके लिए, तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एज वेल एज द वीडियो। चलिए नेक्स्ट देखिए। अब स्टूडेंट मैं फिर बता दूँ आपको, 2022 की अगर मैं बात करूँ सबसे ज़्यादा सिलेक्शन थी, कितनी सिलेक्शन है 210 नंबर ऑफ सिलेक्शन थी मेरे पास, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, यूपीएससी ईपीएफओ 2023 फ्री इंटरव्यू प्रिपरेशन, गेट योर ओन क्वेश्चन बैंक बेस्ड अपॉन डेफ। इसकी फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 783777। एक्सपर्ट्स आपको तैयार करवाएंगे इंटरव्यू के लिए। क्लियर। चलिए यूपीएससी 2024 कंप्लीट सब्सक्रिप्शन मिल रहा है आपको, रिकॉर्डेड क्लासेस, वेब नोट्स एंड पीडीएफ, टेस्ट सीरीज मिल रहा है, डाउट सेशन मिल रहा है, फ्री मेंटरशिप। प्लीज़ 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 अभी ज्वाइन कीजिए आपके उज्जवल भविष्य के लिए, फॉर अ ब्राइट फ्यूचर। डू ज्वाइन अभी पीडिया, all the links are given in the description box. Thank you.